Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कि भारत में वनों का आवरण। भारत में वनों के विस्तार संबंधी आंकड़े हमें दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं कि भारत में कितने परसेंट एरिया के ऊपर वन है। 1952 की वन नीति के अनुसार देश के 33% एरिया के ऊपर वन होने चाहिए, लेकिन वन आवरण में ऐसा नहीं है कि सभी जगह वनों का आवरण है वो बराबर है। किसी राज्य में वनों का आवरण अधिक है, किसी राज्य में वनों का आवरण है वो बहुत कम है। जहां भूमि उपजाऊ है, कृषि योग्य है, मीठा पानी है, वहां पर वनों का आवरण बहुत कम पाया जाता है। जहां पर भूमि ऊसर है, अनुपजाऊ है, उबड़ खाबड़ धरातल है, उन क्षेत्र में वनों का आवरण है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर भूमि ज्यादा है, समतल भूमि है, उपजाऊ है, मीठा पानी है, खेती का विस्तार हुआ है, तो इन राज्यों में वनों का आवरण है वो कम पाया जाता है। इसके विपरीत पूर्वांचल राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन राज्यों में वनों का आवरण है वो ज्यादा पाया जाता है। लेकिन वनों के आवरण संबंधी स्रोत हमें जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है। उसमें पहला आता है राजस्व विभाग द्वारा वन क्षेत्र के रूप में, कि राजस्व विभाग द्वारा वन क्षेत्र के रूप में। दूसरा है वायु चित्रों व उपग्रह द्वारा चित्रों से प्राप्त होता है कि कितने परसेंट एरिया के ऊपर वन है। और राजस्व विभाग द्वारा वन क्षेत्र के रूप में, इसमें जैसे मान लो राजस्व विभाग ने कह दिया कि ये परसेंट एरिया है, इस टोटल एरिया, ये वन आवरण का कवरिंग एरिया है, मान लो ये 40% है, ठीक है, तो उसने 40% टोटल एरिया को काउंट कर लिया, चाहे इसमें अब कितने पार्ट में वन नहीं हो, लेकिन ये तो इस टोटल पार्ट को ही काउंट करता है। और वायु चित्रों द्वारा इसके विपरीत वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट होता है और वास्तविक रूप से वनों से ढका होता है। कि प्राकृतिक वनस्पति है वो वनों का झुरमुट होता है और वास्तविक ये पता होता है कि कितने परसेंट भूमि के ऊपर वन है और कितने परसेंट भूमि के ऊपर वन नहीं है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा क्या होता है कि टोटल एरिया को काउंट किया जाता है कि ये एरिया 40% एरिया, 30% एरिया या 25% एरिया, ये एरिया है, ये वन एरिया डिक्लेयर है, तो इसके ऊपर वो ये मानता है कि इसके ऊपर पूरे के ऊपर वन है। लेकिन वायु चित्रों में उपग्रह चित्रों द्वारा ऐसा नहीं होता, उसमें जो एक्चुअल पोजीशन होती है कि कितने परसेंट के ऊपर पेड़ पौधे हैं, उन्हीं को वन आवरण के अंदर काउंट किया जाता है। वन क्षेत्र के आंकड़ों को राज्यों के राजस्व विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों के माध्यम से की जाती है। कि वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आता है अधिक वन केंद्रण वाले प्रदेश, यानी हाई फॉरेस्ट एरिया। इन प्रदेशों में 40% से अधिक वन आवरण वाले राज्य शामिल हैं। इनमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ज्यादा शामिल है, वहां पर वन आवरण है वो अधिक पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण, वर्षा और तापमान के कारण अत्यधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मैप में देखिए आप, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये राज्य इसमें शामिल हैं जिनके 40% एरिया के ऊपर वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो 40% से भी ज्यादा एरिया के ऊपर वन आवरण है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका मध्यम वन केंद्रण वाले प्रदेश। इन प्रदेशों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश शामिल है, जिनमें वन आवरण है वो मध्यम पाया जाता है। उसके बाद आता है कि कम वन आवरण वाले यानी लो फॉरेस्ट एरिया स्टेट्स। इन प्रदेशों में क्षेत्रफल के
10 से 20% भाग के ऊपर वन पाए जाते हैं। इनके दो प्रदेश हैं, एक तो प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा है उत्तर पूर्वी उत्तरी भारत। प्रायद्वीपीय पठार में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य इसमें शामिल हैं और उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को इसमें शामिल है वो किया जाता है। अब इसमें लास्ट आता है अति कम वन केंद्रण वाले राज्य या प्रदेश, कि इसमें वो प्रदेश शामिल हैं जहां पर वन आवरण बहुत ही कम पाया जाता है। यहाँ वन आवरण का केवल 10% से कम स्थान पर है। इस वर्ग में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को शामिल किया जाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ और दिल्ली दो केंद्र शासित राज्य भी इसमें शामिल हैं, किए जाते हैं, जहां पर बहुत कम वन आवरण है वो पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि वन नीति। भारत विश्व के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिन्होंने 1894 में ही वन नीति को अपना लिया था, लेकिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार 1952 में अपनी वन नीति को लागू किया। इस वन नीति के अनुसार देश के 33% एरिया के ऊपर वन होना आवश्यक है। बाद में इस वन नीति को संशोधित किया गया और 1988 में इसको संशोधित किया गया और उसके अनुसार देश में 23% के ऊपर ही वन आवरण होना जरूरी है, जो कि वर्तमान से 6% अधिक है, क्योंकि भारत में 33% एरिया के ऊपर वन आवरण नहीं था। और 1988 की वन नीति के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि देश में जहां पर भी खाली भूमि है उसके ऊपर वन आवरण लगाया जाए, वन लगाए जाए और वन क्षेत्र का विस्तार है वो किया जाए। अब वन नीति के उद्देश्य, अब 1988 में जो वन नीति संशोधित की गई उसके बाद उसके कुछ उद्देश्य है वो फिक्स किए गए कि देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो कि वर्तमान में 6% से अधिक है। यानी इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया कि 33% भाग के ऊपर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्या था कि यह 6% से अधिक है, यानी वर्तमान में तो 27% भाग के ऊपर ही वन थे। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वनारोपण बढ़ाना, कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलन जहां पर इकोसिस्टम इनबैलेंस है वहां पर वन आवरण का विस्तार है वो करना। देश की प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक नेचुरल जो एक तरीके से प्रॉपर्टी, जैसे जैव विविधता, जैव विविधता मीन्स जीवों की अलग अलग प्रजातियां, कि भारत में बहुत सी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जब आपका वन आवरण ही कम हो जाएगा तो जैव विविधता के ऊपर संकट मंडराने लगेगा और जीवों की जो प्रजातियां हैं वो कम होने लगेंगी। तथा अनुवांशिक पुल का संरक्षण, कि अनुवांशिक जो पुल है उसको बचाना। लास्ट इसमें आता है अब निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी वनारोपण या वन आवरण का विस्तार करना, कि जो भूमि निम्नलिखित है उसके ऊपर सामाजिक रूप से पेड़ लगाए जाए, वन वानिकी की जाए और वनों का विस्तार है वो किया जाए। और बाढ़, सूखा, इन सबको, भूमि कटाव, इनको रोकना वन आवरण की नीति के उद्देश्यों में शामिल है वो किया गया है। सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन वैज्ञानिक वेस्टेबो ने किया था। भारत में सामाजिक वैज्ञानिक का सूत्रपात 1950 में किया गया। अब सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध व सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनारोपण करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, कि वनों का प्रबंध करना
और उनकी सुरक्षा करना तथा ऊसर भूमि के ऊपर वनारोपण करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक वानिकी का नारा है वानिकी लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। अब सामाजिक वानिकी क्या है कि लोगों की, लोगों ने पेड़ लगाए, लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही पेड़ है वो लगाए गए हैं, इसलिए सामाजिक वानिकी का नारा है लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए वानिकी। अब सामाजिक वानिकी के प्रकार। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 प्रकारों में बांटा है। इसमें पहला आता है आपका शहरी वानिकी। इसके अंतर्गत शहरों के आसपास, उनके इर्द गिर्द, सड़कों पर, पार्कों में जहां भी खाली जगह मिलती है हरित पट्टी के ऊपर, वहां पेड़ों का लगाना यानी वनों का विस्तार है वो करना। उसके बाद आता है ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी दोनों को बढ़ावा दिया जाता है। उसमें पहला आता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी के अंतर्गत कृषि और वनारोपण दोनों साथ साथ किए जाते हैं और खेतों की मेड़ों के ऊपर पेड़ लगाए जाते हैं और वनारोपण का विस्तार है वो किया जाता है। उस भूमि के ऊपर खेती भी की जाती है और पेड़ भी लगाए जाते हैं, इससे वानिकी का विस्तार है वो होता है, इसे कृषि वानिकी कहा जाता है। अब आता है समुदाय वानिकी। समुदाय वानिकी के अंतर्गत जो गांव की जो सामुदायिक भूमि होती है, जैसे सड़कों के किनारे, पार्कों पर, चारागाह भूमि में, ठीक है, गांव के आसपास जहां भी सरकारी जमीन या पंचायती जमीन हो वहां पर पेड़ों का विस्तार करना ही सामुदायिक वानिकी कहलाता है। अब लास्ट आता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में व्यापारिक महत्व के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार मध्यम किसानों को पेड़ भी उपलब्ध करवाती है ताकि उनको ज्यादा पैसे खर्च ना हो और वो आसानी से वनों का विस्तार है वो कर सके।